बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। मफाद आमा के मुतअद्दिद बिल मंजूर कर लिए गए। दी पंजाब एसिड कंट्रोल बिल 2025 भी मंजूर कर लिया गया। अब तेज़ाब फरोख्त करने वालों को बाकायदा लाइसेंस लेना होगा। मुस्तवदा कानून नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च 2025 बिल भी ऐवान ने मंजूर कर लिया। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइएगा इस इजलास के अहवाल बारे। आज बिल्कुल पंजाब असम्बली में आज प्राइवेट मेंबर डे पर भरपूर कानून साजी की गई है, जबकि मुतअद्दिद जो प्राइवेट मेंबर्स हैं उन्होंने आज नए बिल पेश किए हैं। जबकि पंजाब असम्बली में दी पंजाब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तरमीमी बिल 2025, दी इंपीरियल ट्रिब्यूनल कॉलेज बिल 2025, पंजाब असम्बली में दी लाहौर कैपिटल यूनिवर्सिटी बिल और दी साउथ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी बिल और दीगर बिल भी वो पेश किए गए। जबकि इसके अलावा पंजाब असम्बली में प्रोविंशियल मोटर व्हीकल तरमीमी बिल 2025 भी पेश किया गया। जबकि बिल में असम्बली में दी पंजाब प्रिविलेज तरमीमी बिल भी जो है वो पेश किया गया। जबकि अबवा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद भी जो है वो पेश किया गया। जबकि इसके अलावा पंजाब असम्बली में आज मुतअद्दिद बिल जो है वो कमेटी से मंजूर होने के बाद मंजूर भी किए गए हैं। जबकि अगर मैं आपको इसकी बताऊँ तो पंजाब असम्बली में भी पंजाब एसिड कंट्रोल बिल 2025 मंजूर किया गया है। जबकि बिल जो है वो प्राइवेट मेंबर हिना परवेज भट्ट ने पेश किया था। जबकि इस बिल की मंजूरी के बाद जो कि गवर्नर पंजाब सलीम हैदर देंगे उसके बाद जो है वो तेज़ाब फरोख्त करने वालों को लाइसेंस लेना लाजिम होगा। जबकि दी पंजाब प्रोविजन एंड कंट्रोल ऑफ थैलेसीमिया बिल 2024 भी पंजाब असम्बली से कसरत राय से मंजूर कर दिया गया है। जबकि बिल हुकूमती इत्तेहादी रुकन सैयद अली हैदर गिलानी ने ऐवान में पेश किया था। जबकि इस बिल की गवर्नर पंजाब से मंजूरी के बाद जो है वो थैलेसीमिया के रोकथाम के लिए काम किया जाएगा। जबकि इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ वाइट रॉक बिल 2025 पंजाब असम्बली से कसरत राय से मंजूर कर दिया गया है। बिल हुकूमती रुकन खालिद महमूद जज्जा ने पेश किया था। जबकि इसके अलावा भी जो दी नेक्सस यूनिवर्सिटी सियालकोट बिल 2025 पंजाब असम्बली से कसरत राय से मंजूर हुआ है। जबकि बिल रुकन असम्बली शाजिया आवद ने पेश किया था। जबकि इसके अलावा दी नेक्सस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिल 2025 पंजाब असम्बली से कसरत राय से मंजूर किया गया है। जबकि आज के जो तमाम मंजूर होने वाले बिल हैं वो गवर्नर पंजाब को हतमी मंजूरी के लिए भिजवाए जाएंगे। जबकि इसके अलावा आज जो है वो असम्बली में हुकूमती कार्रवाई के दौरान जो है वो पंजाब आर्म्स तरमीमी बिल 2025 भी पेश किया गया है, जिसको मुतलका कमेटी के हवाले कर दिया गया है। जबकि मुतलका कमेटी 2 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। जबकि अगर मैं आपको अहवाल बताऊं तो आज जो प्राइवेट मेंबर्स हैं उन्होंने 9 के करीब जो है वो नए बिल पंजाब असम्बली में पेश किए हैं, जो कि मुतलका कमेटियों के हवाले कर दिए गए हैं। जबकि मुतलका कमेटियां 2 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी। जबकि इसके अलावा अगर मैं मंजूर होने वाले बिलों की बात करूं तो आज मंजूर होने वाले बिलों में 5 के करीब बिल जो हैं वो कसरत राय से मंजूर किए गए हैं, जिनको हतमी मंजूरी के लिए जो है वो गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर को भिजवाया जाएगा। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ एहतजाज 16वें रोज भी जारी है। पंजाब भर से डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ के चेरिंग क्रॉस पर डेरे। मुजाहिरीन का कहना है कि आज रात कमेटी मुमकिन तौर पर OPDs बंद करने का ऐलान करेगी। जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते एहतजाज जारी रहेगा। मजीद जानते हैं सामिया सईद से। जिस सामिया अपडेट कीजिएगा इस बारे। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पंजाब असम्बली के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से आज धरने का एहतजाज का जो है वो 16वां रोज़ भी इख्तिताम पजीर होने वाला है। और कल एहतजाज जो है अपने 17वें रोज़ में जो है वो दाखिल हो जाएगा। और हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद है, पहले हम उनसे जानते हैं। जी से बताइएगा आप कहाँ से आए हैं, क्या मुतालबात हैं? बजाय इसके कि पूरे महकमे को, पूरे निज़ाम को ख़त्म करके प्राइवेट लोगों के हैंड ओवर किया जाए, आएँ बैठें, इन सहूलियात को बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करे और एम्प्लॉयज़ के जो फ़राइज़ हैं वो हम लोग प्ले करेंगे और इसको बेहतर से बेहतर करके लोगों तक पहुंचाएं। ना कि ये हल है कि पूरे महकमे को, पूरे डिपार्टमेंट को ख़त्म कर दिया जाए। वो एम्प्लॉयज़ जो 15-15, 20-20 साल से जो है महकमा हेल्थ में जॉब्स कर रहे हैं वो लोग किधर जाएंगे? उनकी कोई पॉलिसी बनाई है हम लोगों ने? वो जो लाखों मुलाजमीन हैं वो सिर्फ लाखों नहीं हैं, उनके पीछे इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं, तो ये पूरे ख़ानदान हैं। तो इन लोगों के लिए पंजाब हुकूमत ने कोई लाहे अमल बनाया है? अगर ये कहेंगे कि हम तो जी गोल्डन हैंडशेक दे देंगे, या वो कोई नहीं है। वो लोग पिछली ज़िंदगी क्या काम करेंगे? आप मुझे बताइएगा कहाँ से आप यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आई हैं और कब तक ये धरना ऐसे ही जारी रहेगा? मैं टोबा टेक्सिंग से यहाँ पे आई हूँ। आज हमें धरने का 16वां दिन है, घर से निकले 17वां दिन है, लेकिन यहाँ पे हमारे 16वां दिन हो गया है। अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा हमारी बात सुनने के लिए नहीं आया। लेकिन हमारा आज भी अज़म जो है वो पहले दिन की तरह ही है। हम आज भी मजबूत बैठे हुए हैं और डट के बैठे हुए हैं, क्योंकि हम अपना हक लेके ही जाएंगे वापस से। OPDs भी मुमकिन तौर पर बंद कर दी जाएंगी, जबकि पोलियो मुहिम का पहले से ही बाइकआउट हो चुका
चुका है और यहाँ पर पंजाब के तमाम अजला से जो है डॉक्टर्स पैरामेडिक स्टाफ ने जो है बड़ी तादाद में शिरकत की है। दिन और रात इनका क़याम, इनके डेरे जो हैं पंजाब असम्बली के सामने ही मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया सामिया सईद। सुबह से लाहौर प्रेस क्लब के बाहर वाटर मैनेजमेंट के मुलाजमीन का धरना जारी है। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालिबात पूरे होने तक यहाँ से नहीं हटेंगे। मजीद क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुबीन हैदर से। जो मुबीन, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल ये सूरत हाल, इस वक्त हम लोग शिमला पहाड़ी प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि आज सुबह से यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट के कारकुनान ने जो है वो धरना दे। उनका कहना है कि इनको कबल अज़ वक्त जो है वो मुलाजमतों से जो है फारिग कर दिया गया है। क्या मुतालबात हैं, क्या मसाइल हैं, इनसे जानते हैं। हम 20 साल से इस महकमे के अंदर काम कर रहे हैं। हमें इससे पहले भी कई दफ़ा इन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन जो इस दफ़ा के हालात हैं ये बहुत ही ज़्यादा कशीदा हैं। हम 20 साल से हमने अपनी जवानियाँ दी इस महकमे को और हमने तकरीबन 5 से 6 डैमों के करीब तकरीबन जो हमने पानी बचाया है। साल एक डैम के बराबर हमने पानी की बचत की है और आज उसका हमें सिला ये दिया है कि हमने अपनी जवानियाँ इस मुल्क के लिए और ज़राअत के लिए वक्फ कर दी और आज उसका सिला में ये है कि आज हमारे बच्चे घरों में भूखे बिलक रहे हैं और हम इस साल के अंदर तीसरी चौथी दफ़ा धरने पे यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई किसी किस्म की नहीं हुई। बिल्कुल आपने सुनकर कहना है कि अचानक से जो है मुलाजमतों से फारिग कर दिया गया। एक और कारकुन से जानते हैं, सर आपका इस वक्त मौक़िफ़ क्या है, क्या डिमांड्स हैं आपकी बेसिकली? हमारी डिमांड ये है कि हमें फौरी तौर पर बहाल किया जाए, क्योंकि हमने अपनी पूरी ज़िंदगी इस महकमे को दे दी है। और मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान में वाहिद पंजाब है जिसके मुलाजमी सड़कों पे हैं, बाकी तमाम सूबों के मुलाजमी सारे रेगुलर हो चुके हैं। हमें रेगुलर करने की बजाय हमें निकाल दिया गया है। बिल्कुल अब उनका कहना है कि बाकी सूबों के अंदर जो है वो जो मुलाजमीन हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस हैं उनको रेगुलराइज कर दिया गया, लेकिन इनको जो है रेगुलराइज करने के बजाय नौकरियों से निकाल दिया गया। इसकी वजह से इनके जो है माली हालात भी कशीदा हैं और फाइनेंशियल कंडीशन भी जो है बुरे होने से फैमिली जो है कंडीशन वो भी सफ़र कर रही है। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत की एक्शन लेगी ताकि मुजाहिरीन के मुतालबात हैं इनको हल किया जाए। यहाँ पर हुकूमत की तरफ से कोई मुज़ाकराती नुमाइंदा कायम किया जो कि आके इनसे मुज़ाकरात करे। बहुत शुक्रिया मुबीन। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान भट्ट और सेक्टर कमांडर सुल्तान रेंजर्स ब्रिगेडियर सैयद सैर अब्बास की ज़ेर सदारत DSU का इजलास। बड़े बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। बिजली चोरी से मुतल्लिक ताख़ीर का शिकार FIRs फौरी तौर पर रजिस्टर्ड करने पर भी इत्तफाक किया गया। इस बारे में मज़ीद तफसीलात हैं, जानते हैं फ़हद अमीन से। जी फ़हद, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सेक्टर हेडक्वार्टर सतलुज रेंजर में चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान भट्ट, सेक्टर कमांडर सतलुज रेंजर ब्रिगेडियर सैयद मंजूर अब्बास की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स यूनिट का अहम इजलास हुआ है। इजलास में CCTV लाहौर लेस्को के तमाम सर्कल के SIS, ISI, MI और FIA के नुमाइंदगान ने जो है वो शिरकत की है। इस मौके पर नए तैनात होने वाले चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान भट्ट की शामिल कहा गया और अब तक की कार्रवाइयों से मुतालिक इन्हें जो है वो ब्रीफिंग भी दी गई। इजलास में फैसला किया गया कि बड़े बिजली चोरों के खिलाफ आनी हाथों से निपटा जाएगा और ऐसे मुलजमान की दूसरों के लिए निशाने इबरत बनाया जाएगा। इजलास के शुरा ने पुलिस नुमाइंदगान से मुतालबा किया कि बिजली चोरी से मुतालिक ताक़ीद का शिकार FIR फौरी तौर पर जो है वो रजिस्टर्ड की जाए ताकि मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया आपका फ़हद अमीन। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम, रेवेन्यू कलेक्शन और कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत हफ्तावार पेशरफ्त का जायजा लिया गया। MD वासा का कहना था कि तमाम डायरेक्टर्स तरक्याती मनसूबों की रफ्तार को मज़ीद तेज़ करें। शहरियों को बेहतरीन सहूलियात के फराहमी वासा की अव्वलीन तरजीह है। मज़ीद जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। शहर लाहौर में जारी लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम और वासा के रेवेन्यू कलेक्शन और कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम का जायजा लेने के लिए MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत की अहम इजलास हुआ, जिसमें वासा के डायरेक्टर और एक्सियन ने शिरकत की। इजलास में तमाम मुतलका अफसरान ने MD वासा को अपने मुतलका इलाकों में जारी जो तरक्याती मनसूबे हैं उस पर ब्रीफिंग दी, जिसमें बताया गया कि वाहगा टाउन में आइंदा हफ्ते तरक्याती कामों का आगाज कर दिया जाएगा। अब तक तमाम मनसूबों पर तकरीबन 30% काम मुकम्मल हो चुका है और तमाम टीमें दिन रात इन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। MD वासा की तरफ से इजलास में ये हिदायत जारी की गई कि तमाम डायरेक्टर्स तरक्याती मनसूबों की रफ्तार को मजीद तेज करें और जो मुद्दत दी गई है उसमें तमीरती काम को मुमकिन बनाया जाए। MD वासा का कहना था कि तमाम जारी जो तरक्याती मनसूबे हैं उसमें म्यार और मुकर्ररा मुद्दत को लाजमी मलहूज़े खातर रखा जाए और तमाम तरक्याती मनसूबों पर मुख्तस फंड को
जून से कबल मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल में लाया जाए ताकि माली साल के इख्तिताम पर ये फंड लैप्स ना हो। इसके अलावा जुबली टाउन रेवेन्यू मिशन की पेशरफ्त का भी इजलास में जायजा लिया गया। इस मौके पर एमडी वासा की तरफ से बरहमी का इजहार किया गया और रेवेन्यू कलेक्शन में कोई गफलत बर्दाश्त न करने के अहकाम भी जारी किए गए। आपका बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन, आप तफसीलन हमें आगाह कर रहे थे। खबर शामिल करें खेल की दुनिया से तो आपको बताएं पाकिस्तान सुपर लीग का अगला मरहला लाहौर में शुरू होने को तैयार है। तारीखी LCCA ग्राउंड में कोयटा ग्लैडिएटर्स का ट्रेनिंग सेशन जारी है। खिलाड़ी कोचेस की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद उसामा से। जी मोहम्मद उसामा, बताइएगा क्या सूरत हाल है? देखिए, पाकिस्तान सुपर लीग का बाकायदा तौर पर फेज़ 2 का आगाज़ होने जा रहा है और इसी सिलसिले में यहाँ लाहौर के LCCA ग्राउंड में कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम ट्रेनिंग सेशन में मसरूफ़ है। लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग का मेला 24 अप्रैल से सजेगा। यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के दरमियान एक बड़ा मैच होने जा रहा है और इसी तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम इस वक्त लाहौर के तारीखी LCCA ग्राउंड में ट्रेनिंग सेशन में मसरूफ़ है। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, पीछे नेट सेशन जारी है। इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो कप्तान सऊद शकील हैं वो नेट सेशन कर रहे हैं। खिलाड़ी कोचेज की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें कर चुके हैं और इससे कबल यहाँ पर फील्डिंग की और फिटनेस की खुसूसी ड्रिल्स का एहतमाम भी किया गया था। पूरे खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम की बात की जाए तो सऊद शकील इस टीम के कप्तान हैं। एक ताकतवर और मजबूत बैटिंग ऑर्डर उनके साथ है। न्यूजीलैंड के फिन एलन का साथ उनको हासिल होगा, हसन नवाज होंगे और इसी तरह मार्क चैपमैन उन्होंने भी टीम को ज्वाइन कर लिया है। बॉलिंग की बात की जाए तो मोहम्मद आमिर एक बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में और इसी तरह उनके साथ मोहम्मद वसीम जूनियर और काइल जेमिसन ने भी इस टीम को ज्वाइन किया हुआ है। ऑलराउंडर्स की फहरिस्त में शुएब मलिक और फ़हीम अशरफ मौजूद हैं। तो एक मुकम्मल और बैलेंस टीम होने के बावजूद अभी तक कोयटा ग्लैडिएटर्स पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन में स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। 3 मैचेस खेले हैं, 2 में शिकस्त का सामना करना पड़ा जबकि 1 मैच में कामयाबी मिली है और अपनी दूसरी इनिंग्स का आगाज़ 25 अप्रैल को यहाँ पर होगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो उसी के लिए तैयारियाँ कर रही है। पाकिस्तान सुपर लीग की बात की जाए तो 4 वेन्यू हैं, मुल्तान, कराची और लाहौर, जबकि इसके पिंडी क्रिकेट स्टेडियम भी पाकिस्तान सुपर लीग का वेन्यू है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्राउड यहाँ पर रिवायती तौर पर देखा जाता है वो लाहौर में होता है। तो लाहौर के शौकीन क्रिकेट भी काफ़ी पुरजोश है, काफ़ी एक्साइटेड है और यहाँ स्टेडियम पहुंचकर अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट भी करेंगे। उसी की तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स आज यहाँ पर मौजूद है, मुकम्मल स्क्वाड के साथ ट्रेनिंग कर रही है ताकि अगला मैच जो है वो जीत के साथ इख्तिताम किया जाए। शुक्रिया मोहम्मद उसामा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सरबराही में 2 अहम इजलास, माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट के इजलास में पल्सर गोल्ड प्रोजेक्ट के लिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने मंजूरी दे दी, जबकि पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को 30 सितंबर तक सूबे भर में फंक्शनल करने का हदफ मुकर्रर कर दिया। मजीद इजलास का अहवाल बता रहे हैं मोहम्मद हसन रज़ा अपनी रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट का जायजा इजलास। वज़ीर आला ने पल्सर गोल्ड और आयरन से मुतल्लिक जामिया बिजनेस प्लान तलब कर लिया। लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए आसान और काबिल अमल मनसूबा तैयार करने की हिदायत। मादनियात के खजाने की सर्विलेंस मौसर बनाने का हुक्म। पिंक सॉल्ट को खाम के बजाय वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की शक्ल में एक्सपोर्ट को तरजीह दी जाएगी। रॉक सॉल्ट से वैल्यू एडेड मसनूआत के लिए स्पेशल इकनॉमिक जोन की तजवीज़ का जायजा। कायदाबाद में स्पेशल इकनॉमिक जोन को 10 साल के लिए टैक्स फ्री करार देने का जायजा लिया गया। चिन्योट में 261 मिलियन टन आयरन ओर के मादनी ज़खायर का तखमीना लगाया गया है। पल्सर गोल्ड प्रोजेक्ट से 33,000 किलोग्राम सोना हासिल किया जा सकता है। प्रोजेक्ट के लिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत दूसरा इजलास पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी बारे हुआ। अथॉरिटी को 30 सितंबर तक सूबे भर में फंक्शनल करने का हदफ। मई में लाहौर डिवीजन में फंक्शनल होगी। पीरा तजावुजात के खात्मे, प्राइस कंट्रोल और दीगर अमूर अंजाम देगी। 14 अगस्त तक पीरा को तमाम डिविजनल हेड क्वार्टर्स में फंक्शनल कर दिया जाएगा। पीरा के 519 इन्फोर्समेंट अफसरान और दीगर स्टाफ की इब्तदाई ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली गई। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। तो खबर शामिल करें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का अहम इकदाम, मातहत अदालतों में जाली और गैर ज़रूरी मुकदमात की रोकथाम के लिए तारीखी मनसूबे का आगाज़। मुद्दई दरख्वास्त गुजार की तस्वीर और बायोमेट्रिक तस्दीक के बगैर केस दायर करने पर पाबंदी लगा दी गई। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इशफाक। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का बोगस और गैर ज़रूरी मुकदमात की रोकथाम के लिए
अहम इकदाम। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने केसेस दायर करने से मुतल्लिका नए SOPs तय कर दिए। जस्टिस आलिया नीलम ने हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी की मंजूरी के बाद सेशन जजेस को मरासला अरसाल कर दिया। मदई या दरखास्त गुजार को अब केसेस दायर करने के लिए मातहत अदालतों में चल कर आना होगा। दरखास्त गुजार की स्पेशल काउंटर पर बायोमेट्रिक तस्दीक होगी। वेब कैम से तस्वीर ली जाएगी। तस्वीर और तफसीलात को दरखास्त गुजार के केस के पहले सफ़े पर प्रिंट किया जाएगा। प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद कोई भी साइल केस दायर कर सकेगा। वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल इरफान सादक तारड़ ने कहा, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के इस इकदाम से केसेस का बोझ भी अदालतों पर कम होगा। चीफ जस्टिस सेशन अदालतों में बायोमेट्रिक मशीनों और वेब कैमरों की तादाद बढ़ाने का हुक्म दें। कानूनी माहिर शाहिद नजीर ने कहा कि साइल के साथ साथ इसके हमरा पेश होने वाले वकील का भी बायोमेट्रिक होना चाहिए। दोनों की तस्वीर को पिटीशन के पहले सफ़े पर प्रिंट करने की हिदायत दी जाए। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से चीफ सेक्रेटरी पंजाब की मुलाकात। जस्टिस मिसाल नीलम को ज़ेर तामीर जुडिशल कॉम्प्लेक्स और जुडिशल टावर पर ब्रीफिंग दी गई। मुलाकात में अदालतों से मुतल्लिक दीगर इंतजामी अमूर भी तबादला ख्याल किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद इशफाक। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम से चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और दीगर सीनियर हुक्काम की मुलाकात में पंजाब में ज़ेर तामीर जुडिशल कम्प्लेक्सेस और जुडिशल टावर के लिए अराजी बिल्डिंग स्ट्रक्चर समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने चीफ जस्टिस को जुडिशल टावर के क़याम के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में अदालतों से मुतल्लिक दीगर इंतजामी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में एडवोकेट जनरल अमजद परवेज, SMBR नबील जावेद, सेक्रेटरी कानून आसिफ बिलाल लोधी, सेक्रेटरी CNW समेत दीगर ऑफिसर्स भी मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन के स्टॉप्स पर भिखारियों के डेरे, मुसाफिरों की मुश्किलात बढ़ गई। मुसलसल शिकायत पर पंजाब ट्रांजिट अथॉरिटी का एक्शन। नया सिक्योरिटी प्लान तैयार। हर मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन में सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद में इजाफा कर दी गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन स्टॉप्स पर भिखारियों की भरमार। हजारों मुसाफिर शदीद मुश्किलात का शिकार। शादरा से गज्जुमत्ता, अली टाउन से डेरा गुजरा तक मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन के स्टॉप्स पर भिखारियों के डेरे भीख मांगकर मुसाफिरों को परेशान करने लगे। मुसाफिरों का कहना है कि इन कार पर भिखारियों की जानिब से बदतमीजी की जाती है। खवातीन और बुजुर्ग मुसाफिर खुद को गैर महफूज महसूस करने लगे। मुसाफिरों की मुसलसल शिकायत पर पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने एक्शन ले लिया। अथॉरिटी की जानिब से नया सिक्योरिटी प्लान तैयार। हर मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन में सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद में इजाफा कर दिया गया। सिक्योरिटी एहलकार भिखारियों को बसों और ट्रेनों में दाखिल होने से रोकेंगे। CCTV कैमरों के जरिए भिखारियों की मॉनिटरिंग भी होगी। हुक्काम का कहना है कि शहरियों को बेहतर, बावकार और पुरअमन सफरी सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। भिखारियों के खिलाफ मुहिम में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में अब साइन बरताने के इश्तराक से स्टीम एजुकेशन ट्रेनिंग का आगाज़। वज़ीर तालीम और सेक्रेटरी तालीम समेत अहम शख्सियात की शिरकत। स्पोर्ट्स गाला के इफ्तिताह पर राना सिकंदर हयात का पोजीशन होल्डर्स को 1 मिलियन रुपए देने का ऐलान। आपको अपडेट कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में अब साइन बरताने के इश्तराक से स्टीम एजुकेशन ट्रेनिंग का आगाज़। वज़ीर तालीम और सेक्रेटरी तालीम समेत अहम शख्सियात की शिरकत। स्पोर्ट्स गाला के इफ्तिताह पर राना सिकंदर हयात का पोजीशन होल्डर्स को 1 मिलियन रुपए देने का ऐलान। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर में अब साइन बरतानिया के इश्तराक से स्टीम एजुकेशन ट्रेनिंग का आगाज किया गया है। 4 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप के दौरान सूबे भर की 10 जामियात से 200 से ज्यादा असातिज़ा को जदीद तर्ज पर तरबियत फराहम की जाएगी। इफ्तिताही तकरीब की सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आकिफ अनवर चौधरी ने की। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात मेहमान खसूसी थे। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा, हुकूमत पंजाब असातिज़ा की जदीद तरीन तरबियत की ख्वाहां है। हुकूमत आइंदा 4 माह में 1,10,000 लैपटॉप फ्राहम करेगी। For our teachers to go take trainings abroad, come back, train more teachers and have the best resources available in this country. और जो क्रिटिसाइज करते हैं कि ये लैपटॉप्स दे रहे हैं, आप सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, आपके पास तो फिर रिसोर्सेज हैं। लैपटॉप खरीदना इजी है आजकल। You have students who are brilliant, but their parents cannot afford a gadget. तकरीब में सेक्रेटरी तालीम डॉक्टर फरूख नवीद, मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स और अब साइन के बानी प्रोफेसर डॉक्टर जवाद डार शामिल थे। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त खाना फराहम करने का मंसूबा। पंजाब हुकूमत का स्कूल मील प्रोग्राम को तोसी देने का फैसला। मजीद 10 अजला में प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं आतिफ परवेज।
स्कूलों में मील प्रोग्राम को तोसी देने का फैसला। पंजाब के सरकारी स्कूलों में तलबा को मुफ्त खाना प्रोग्राम 10 अजला तक बढ़ाया जाएगा। स्कूल मील प्रोग्राम पर मजीद 15 अरब रुपए की लागत आएगी। प्रोग्राम को अगले माली साल में तोसी दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक तलबा की इनरोलमेंट में 55,757 तलबा का इजाफा हुआ है। मौजूदा स्कूल मील प्रोग्राम के तहत 4 अरब रुपए खर्च किए गए थे। नतीजे में स्कूलों में बच्चों की इनरोलमेंट में नुमाया इजाफा देखने में आया। स्कूल मील प्रोग्राम के लिए आलमी फंडिंग भी हासिल की जाएगी। मंसूबे के तहत अब तक 4 करोड़ दूध के डब्बे बच्चों को फराहम किए जा चुके हैं। बच्चों की सेहत, तालीम और बेहतर मुस्तकबिल के लिए पंजाब हुकूमत के इस इक़दाम को सराहा जा रहा है। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। और न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।